आज अपने सिमिलैरिटी टॉपिक का डीपीपी 3 का क्वेश्चन 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD is a parallelogram. AM is perpendicular to DC and AN is perpendicular to CB. If AM equals 6 centimeter, AN equal 10 centimeter and the area of parallelogram ABCD is 45 centimeter square. Find तीन पार्ट है। पहला ए बी, दूसरा पार्ट बी सी, तीसरा पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएम इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन बी। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में ए बी मांगा है, तो एक काम करते हैं। अपने को पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो हमें पता है कि एरिया कितना होता है, बेस इनटू हाइट। तो अगर एरिया 45 है, अगर इसके लिए बेस कंसीडर करें तो अपने बोल सकते हैं सी डी बेस है, और हाइट कितना है ए एम। तो सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ए एम दिया है, और तो 45। अच्छा, सीडी के बदले अपने ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अपने एक काम करते हैं, सीडी के बदले ए बी लिख देते हैं। अच्छा, ए एम का हम लोग को वैल्यू पता है ऑलरेडी, 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से ए बी कितना आ गया हम लोग का, 45/6, माने 7.5 सेंटीमीटर। तो अपने ए बी फाइंड कर लिए। सेकंड पार्ट में अपने को बीसी फाइंड करने को बोला है, तो जब बीसी फाइंड करने के लिए अपने वापस से एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एरिया क्या है, बेस इनटू हाइट। अपने को एरिया कितना दिया है, 45। बेस इस बार कंसीडर करते हैं बीसी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ए एन। तो बीसी इंटू ए एन, तो हम लोग लिख सकते हैं 45। अपने को बीसी फाइंड करना है, ए एन का वैल्यू अपने को पता है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बीसी कितना आ जा रहा है हम लोग का, 45/10, यानी 4.5 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट अगर अपने देखें, थर्ड पार्ट में हम लोग को बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीएम और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन बी, इनका रेशियो फाइंड करना है। अगर अपने ट्राइंगल ए एम डी और ट्राइंगल ए एन बी, इनको क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो इन दोनों ट्राइंगल में एटलीस्ट अपने देखते हैं कि एंगल एडीएम और एंगल एबीएन ये दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल एडीएम और एंगल एबीएन, एंगल एडीएम और एंगल एबीएन ये अपने इक्वल बोल सकते हैं। इनका रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अपने एक लिख सकते हैं। इसके बाद अगर ध्यान से देखें, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ए एम डी और एंगल ए एन बी दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल ए एम डी और एंगल ए एन बी, एंगल ए एम डी और एंगल ए एन बी दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। तो इससे अपने क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयर फोर ट्राइंगल ए एम डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एन बी बाय एंगल एंगल। तो अगर एक बार अपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे, तो फिर हम लोग को सिंस क्वेश्चन में क्या मांगा है, दोनों के एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएम बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एएनबी, तो ये अपने लिख सकते हैं कि ये ए एम बाय ए एन है। क्योंकि ए एम डी एंड ए एन बी अगर ये दोनों सिमिलर है, तो अपने लिख सकते हैं ए एम और ए एन का जो साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा इनके एरिया का रेशियो। तो हम लोग को ए एम और ए एन दोनों का वैल्यू पता है, ए एम 6 है, ए एन 10 है। तो अपने 6/10
इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जा रहा है, 9:25। तो अपने फाइंड कर लिए, फर्स्ट पार्ट में अपने को ए बी मांगा था तो अपने ए बी निकाल लिए 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में अपने को बी सी मांगा था, वो भी अपने कैलकुलेट कर लिए 4.5 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में अपने को एरिया का रेशियो मांगा था, वो भी अपने निकाल लिए 9:25। तो ये हम लोग के तीनों पार्ट के आंसर है।